कई बार मुझसे ये सवाल किया जाता है कि आखिर आपको कैसे पता चलता है कि रोगी को क्या मानसिक बीमारी है। हाय, आई एम नीलू एंड आई एम अ साइकियाट्रिक काउंसलर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक मानसिक रोगी का क्लिनिकल असेसमेंट कैसे होता है और कैसे हम पता करते हैं कि पेशेंट को कौन सी मानसिक बीमारी है। क्लिनिकल असेसमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा मेथड है जिसमें पेशेंट के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जमा करके एक विशेष निर्णय लिया जाता है। क्लिनिकल असेसमेंट का पर्पस पेशेंट के बारे में प्राप्त इन्फॉर्मेशन के बेस पर उन्हें एक विशेष श्रेणी में क्लासिफाई करना होता है। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी बीमारी को क्लासिफाई किया जाता है कि उसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या कोई और मानसिक बीमारी है। क्लिनिकल असेसमेंट एक ऐसा तरीका है कि जिसके सहारे व्यक्ति के बारे में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को जमा किया जा सकता है और जिससे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए 4 मेथड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है क्लिनिकल इंटरव्यू, दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट, तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड लाइफ रिकॉर्ड। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल इंटरव्यू। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें इंटरव्यू लिया जाता है, बट ऑफिस में लिया जाने वाला इंटरव्यू और क्लिनिकल इंटरव्यू ये दोनों में बहुत फ़र्क है। क्लिनिकल इंटरव्यू में एक साक्षात्कार यानी कि जो पेशेंट होता है उससे इंटरव्यू यानी कि साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करते हैं। ये देखते हैं कि क्लाइंट यानी कि पेशेंट क्या कह रहा है, बल्कि कैसे कहता है, उसका तौर तरीका कैसा है, उसके आवाज़ का लेवल कैसा है, मतलब कि धीरे बात कर रहा है, ज़ोर से बोल रहा है, उसका बॉडी पोस्चर कैसा है, आँखों का यानी कि आई कांटेक्ट कैसा है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इंटरव्यू के ध्यान देखा जाता है कि बात करते करते क्या पेशेंट रोने लग रहा है या डर जा रहा है या घबरा रहा है या बहुत धीमे बात कर रहा है, या आई कांटेक्ट यानी कि आपकी तरफ देख के बात कर रहा है या नज़रें झुका के बात कर रहा है। पैर का मूवमेंट देखा जाता है कि स्ट्रेट बैठा है या बॉडी को हिला रहा है। ये सारी छोटी छोटी बातें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है और इन सारी इंफॉर्मेशन को एक साइकोलॉजिस्ट जमा करता है, कलेक्ट करता है। अच्छा, इंटरव्यू 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता क्लाइंट से किसी समस्या पर खुला दृष्टिकोण अपनाकर बातचीत करता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट समस्या से संबंध किसी भी प्रश्न को पूछ सकता है और क्लाइंट उसे अपनी खुलकर बात करता है। जैसा कि पहली बार जब कोई पेशेंट क्लिनिक जाता है तो वो शायद उतना खुलकर अपनी बात कर नहीं पाता है, उसे एक झिझक रहती है, डॉक्टर को कुछ बताऊंगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो पहले इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पहले एक काउंसलर को, एक साइकोलॉजिस्ट को एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है पेशेंट के साथ। उसे ये यकीन के भरोसा दिलाना पड़ता है कि जो भी बातें होंगी वो उन बातों को पर्सनल रखेंगे, वो बात किसी दूसरे इंसान तक नहीं जाएगी। और जब पेशेंट अपनी बात कहता है तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं, ना ही अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सिर्फ वो उनकी बात को सुनते हैं, उनकी हर एक बात को, बोलने के तरीके को, हर चीज़ को वो समझने की कोशिश करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पेशेंट जो बातें करता है उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल कर एक साइकोलॉजिस्ट उनसे क्वेश्चन करता है। दूसरा तरीका इंटरव्यू का होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि किस पेशेंट के लिए किस तरह के क्वेश्चन करना है और उससे वो सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये हो गया क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए यानी कि पेशेंट के असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हमें बहुत हद तक पता चल जाता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। दूसरा मेथड क्लिनिकल असेसमेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है।
साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक बड़ा एरिया है, तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको ये बताया कि क्लिनिकल इंटरव्यू में आप क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से उनसे बात करते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं स्टार्टिंग में बहुत पैनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, अपनी बात खुल के कह नहीं पाते, उन्हें खुद ही नहीं पता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो उनसे बातें निकलवाना और उनको खुलकर कहने के लिए कन्विंस करना, ये सारी चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से करता है और इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। क्योंकि मानसिक बीमारी में आप सिम्टम्स के बेस पर आप मेडिसिन नहीं दे सकते। कि फिज़िकल कोई प्रॉब्लम होती है उसमें सिम्टम्स देकर आप मेडिसिन दे सकते हैं, बट मानसिक बीमारी में जब तक आप क्लाइंट से बात नहीं करते हैं, ख़ासकर एंग्जाइटी डिप्रेशन में, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, उसके फैमिली मेम्बर से बात करना होगा, चारों तरफ उनके जो कोलीग्स हैं उनसे जब आप बात नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्ट उनकी प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझता है और एक सही तरीके से वो एक पेशेंट का इलाज करता है। प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले या दूसरे इंटरव्यू में सारी चीज़ें बात निकल आती है, नहीं, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि आप खुद सोचो कि आप किसी अननोन पर्सन के पास जाओगे तो अपनी हर बात तो खोल के आप नहीं कह सकते, उसमें आपको टाइम लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट साइकोलॉजी के डॉक्टर के साथ खुलता जाता है वो अपनी बातें कहता जाता है। ये हुआ क्लिनिकल इंटरव्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, किस तरीके से हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाती है और ये कितनी कारगर होती है, और फिर उस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम कैसे ये पता करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम की जड़ क्या है। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के द्वारा हमें पता चलता है कि मेन प्रॉब्लम है कहाँ, और उस मेन प्रॉब्लम को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि एक पेड़ है, पेड़ लगाया, उसमें आप पानी खाद सब दे रहे हैं बट वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप उसकी जड़ पे जाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या उसमें खाद सही से नहीं दिया गया है, या पानी की कमी है, या क्या प्रॉब्लम है। आप उसके पत्तों को या उसकी टहनियों से उसका पता नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से एक पेशेंट की प्रॉब्लम को पता करने के लिए हमें पूरा अंदर तक डिटेल जाना पड़ता है कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो इस सिचुएशन में आया और क्यों इतना वो इस चीज़ को उसने किस तरीके से अपने माइंड में लिया है जो इससे इस हद तक अफेक्टेड है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ